आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो विच इज़ रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हो गई। ये अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर बन गए थे ट्रेनिंग के द्वारा। बैप्टिस्ट मिनिस्टर में धर्म की ओर, समाज सुधारक की ओर जोड़ देने वाला व्यक्ति। बिकेम ए सिविल राइट एक्टिविटी ईयरली इन हिज कैरियर, वे अपने कैरियर में प्रारंभिक कैरियर में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बने। लीडिंग द माउंटगोमी बस बॉयकॉट, ये माउंटगोमी एक जगह का नाम है जहां बस बॉयकॉट हुआ था। बॉयकॉट का अर्थ बहिष्कार। ये शब्द का उपयोग महात्मा गांधी वाला चैप्टर में भी है। माउंटगोमी बस बॉयकॉट। मोंटगोमरी बस बॉयकॉट, मोंटगोमरी एक जगह है जहां पर बस के बॉयकॉट है, जहां काले और गोरे लोगों के बीच लड़ाई हुआ था। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप, और उन्होंने दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में सहयोग किए थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी के प्रभाव में आने पर। गांधी जी, हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट, गांधी जी का विचार अहिंसा था। मारकाट, बिना युद्ध के काम हो जाए तो उसे अहिंसा कहते हैं। गांधी जी का विचार अहिंसात्मक था। ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और यही नॉन वायलेंट के कारण मार्टिन लूथर किंग को पूरा विश्व उनके ओर ध्यान देने लगे। इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट मैंने सबसे जवान पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके प्रयास के लिए जो अलगाववाद और जातीय भेदभाव के प्रयास के लिए उन्हें 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और उन्होंने जो विरोध किया था, प्रयास किया था, उसमें सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग के कारण किए थे और दूसरे अहिंसात्मक तरीके से किए थे। किंग was assassinated on 4 अप्रैल 1968 in मेम्फिस, टेनेसी। महात्मा गांधी के गाइडलाइंस के अनुसार ये भी पालन करते थे, और इनकी भी मृत्यु 4 अप्रैल को हुआ था मेम्फिस, टेनेसी में। इन्हें भी किसी के द्वारा मार दिया गया था। जिस प्रकार से कोई आदमी को मार दिया जाता है तो उसके लिए एसेसिनेटेड का प्रयोग किया जाता है। एसेसिनेटेड मीन्स मारा जाना या हत्या कर देना। यानी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में मेम्फिस, टेनेसी नामक जगह में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या कर दिया गया। किंग इम्पोर्टेड वर्क इंक्लूड, किंग्स का जो महत्वपूर्ण कार्य है जो इस सम्मिलित है। स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, भाई वी कैनॉट वेट, हम लोग इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, हम लोग यहाँ से कहाँ किस ओर जा रहे हैं, समाज की ओर। की बर्बादी की ओर, कम्युनिटी मीन्स बर्बादी। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम जो ये चैप्टर है, इज ए स्पीच, यह एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिंकन मेमोरियल में वाशिंगटन डीसी में
वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के स्टेप यानी सीढ़ी पर भाषण दिए थे। हियर ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। वहाँ जो एक अलबामा एक शहर है, राज्य है, जिसे विकसित राज्य देखना उनका एक सपना था। फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, और जो गोरे और काले लोगों के बीच जो अंतर है उसको समाप्त करने का इनका स्वप्न था। द स्पीच हैज द ह्यूज इम्पैक्ट का अर्थ प्रभाव, ह्यूज का अर्थ विशाल या अधिक। यह जो स्पीच है इन रेजिंग पब्लिक कंसिक्यूशन, ये जागरूकता फैलाने के लिए यह स्पीच काफ़ी अधिक प्रभावी हुआ फॉर सिविल राइट मूवमेंट। और उसमें जो लोक अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें यह स्पीच काफ़ी मददगार हुआ। इन एस्टेब्लिश किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। और इस प्रकार मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे अच्छा भाषण देने वाले में से एक चुना गया। यहाँ पर जितने मैंने अंडरलाइन किए वे सभी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 6 मिनट को हो गया। और इसका सेकंड पार्ट मैं चैप्टर का बनाकर डालूँगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।